बिल्कुल एकदम सख्त कानून है। कोई एक चिड़िया मार के दिखला दे, वो ढूंढ के निकालेगा पताल से। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रहा है यूपी के अंदर, बहुत बेहतरीन लगते हैं, उसमें धारा भी छटते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये इनको सुनिए, कानून व्यवस्था की बात बोल रहे हैं। आपको मैं पहले 2 मिनट पहले क्या बोला था, हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोकामा का एक विधायक है, उनको पत्रकार सवाल किया, जो नीतीश कुमार के शासन में भी तो मर्डर हो जा रहे हैं, तो बोले तुम पत्रकार हो, अभी तुमको हम मार देंगे, सरकार क्या करेगा। सही बात है, बोले घर घर पुलिस थोड़ी ना बैठा सकता है। अधिवक्ता हो यार, हमको शर्म आ रहा है। अधिवक्ता वो होता है, सुनिए, अधिवक्ता वो होता है जिससे जज भी डरता है, जिससे पुलिस वाले भी डरते हैं। अधिवक्ता के सुनिए, क्योंकि उसको जो है अधिवक्ता को हर वक्त कोर्ट में ही रहना है, और खाकी वाले का जो है वो चेंज होता रहता है। सर पहले पूरी बात समझिए, क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत पर काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत ही सब काम। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में योगी बाबा को कानून व्यवस्था के लिए ही पूजा जाता है। इससे ज्यादा मैं नहीं, यही पे इस पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, कुछ दोष हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ दोष। एक प्रमाण मेरे पास सुबह ही केस आया है, एक अधिवक्ता के घर खाली। नहीं, वो नहीं है भाई, आप अपना बताओ ना, पूरी बात वीडियो में आया, शाम वीडियो में वो मत बताओ आप। विधायक मेरे सामने मारा गया। यही मुलायम सिंह की पार्टी थी, राजू पाल की हत्या का जो विरोध कर रहा हो गद्दार है देश का। बिल्कुल अच्छा हो रहा है SIR, इससे हमारे भारत के अंदर जितने भी घुसपैठ है होना चाहिए देश में। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल ये मैंने भारत में पहली बार SIR हो रहा है क्या? चुके उबर चुके हैं काफी हद तक। जो परिवारवाद चला रहे थे उससे हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कानून की व्यवस्था के मामले में अभी भी बहुत पीछे हैं हम लोग। योगी जी क्योंकि उनके बढ़िया नहीं लग रहा। क्योंकि देखिए सर, क्या है ना, एक अधिवक्ता हूँ मैं हाई कोर्ट में हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट। आपका नाम? अभी शर्मा नाम है मेरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दिया हूँ मैंने। 4 से 5 दिन हो रहा है मुझे। लेकिन अभी मैं महारैली में था, मैं अभी वृंदावन से आया हूँ महारैली में। हाँ, बागेश्वर जी के साथ ही था, उनके साथ ही चल रहा था। और मेरा 3 साल का बेटा जिसका उद्देश्य ये था कि उनके भविष्य के लिए ये चीज़ें की गई है, हमारे आपके भविष्य के लिए नहीं, 3 साल के बेटे के लिए भविष्य की गई है। तो ये सब चीज़ें जेन्युइन है कि मैं उनके भविष्य के लिए लड़ रहा। अगर मैं उनके भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ तो उनको होना चाहिए। मतलब तो योगी जी को होना चाहिए? योगी जी को नहीं होना चाहिए। योगी जी भाई वो अपना कार्य क्षेत्र संभाल रहे हैं, तो उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन वो 3 साल बच्चे को होना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए हमारा आपका भविष्य तो खराब कर दिया सरकार ने। और दूसरी बात, समझा सकते हैं इनको, क्या सवाल कर रहे थे? सवाल सर ये है कि जिस हिसाब से सरकार कानून व्यवस्था की इन्होंने बात की कि एकदम सही चल रही है। देखिए सर, क्या है ना, दिक्कत ये है ना सर कि हमले बराबर होते हैं। एक इंस्पेक्टर जो विवेचक है उसको इतनी पावर दे दी गई है कि वो चाहे मुकदमा लिखे, चाहे धाराएं बढ़ाएं और चाहे ना बढ़ाए, और वो कुछ नहीं करता है। मतलब पुलिस या गुंडे की बात कर रहे हैं? नहीं, इनको पता नहीं है, ये बोल रहे हैं अधिवक्ता है। इनको पता होना चाहिए, जब भी केस रजिस्टर्ड होता है तो अनेकों धारा में होता है, उसका इंस्पेक्शन करना काम है जो है SP का है, DSP का है। तो वो लोग जो करते हैं उसमें धारा भी छटते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये इनको सुनिए, कानून व्यवस्था की बात बोल रहे हैं। आपको मैं पहले 2 मिनट पहले क्या बोला था, हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोकामा का एक विधायक है, उनको पत्रकार सवाल किया, जो नीतीश कुमार के शासन में भी तो मर्डर हो जा रहे हैं, तो बोले तुम पत्रकार हो, अभी तुमको हम मार देंगे, सरकार क्या करेगा। सही बात है, बोले घर घर पुलिस थोड़ी ना बैठा सकता है। क्राइम होना एक अलग बात है, उस पे जो कानूनी प्रक्रिया जो होता है वो एक अलग बात है। कानून को कोई नहीं रोक सकता। अभी यहाँ पे हम आप खड़े हैं, अगर कोई मैटर हुआ, हम आपको ये इनको मार दिए, ये मेरे को मार दिए, तो उसमें अभी गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट तो यही है ना, जो कोई प्रक्रिया अगर कानून आगे होता है तो न्याय दिला जाए। तो ये लोग, मैं प्रमाण दे सकता हूँ, मेरे ऊपर 4 महीने पहले हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसमें मेरे सर में 2 इंच के गड्ढे और प्लस 28 टाके लगे। विवेचक अभी तक उसको गुमराह कर रहा है, मुझे काफी गुमराह किया, और अभी तक पैसे लाख खा के बैठा है और कोई व्यवस्था नहीं। और मैं हर जगह, हर एक नेता, सुनिए, आप पैसे की बात कर रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, आप कैसे अधिवक्ता हो यार, हमको शर्म आ रहा है। अधिवक्ता वो होता है, सुनिए, अधिवक्ता वो होता है जिससे जज भी डरता है, जिससे पुलिस वाले भी डरते हैं। अधिवक्ता के सुनिए, क्योंकि उसको जो है अधिवक्ता को हर वक्त कोर्ट में ही रहना है, और खाकी वाले का जो है वो चेंज होता रहता है। पहले पूरी बात समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं। मैं पैसे, अगले मुजरिम ने पैसा दे करके आराम से घूम रहा है, ठीक है, और मैं कोर्ट से, मुझे मजबूरन अब मुझे कोर्ट से ये डालना पड़ रहा है कि मैं क्लियर तब होऊंगा कि जब मुझे कोर्ट का ही सहारा मिलेगा। बाकी हर नेता, माननीय नंदगोपाल नंदी जी की बात कर रहे हैं, उदयवान करवरिया जी, मैं सारे नेताओं की बात किया, यहाँ तक कि गोरखनाथ मंदिर, मैं 22 तारीख को गोरखनाथ मंदिर
हाँ इस 22 को मैं वहाँ भी गया, वहाँ के कार्यालय में प्रकरण दिया, अपनी बातें रखी, महाराज से मिला भी, आदेश भी हुआ, लेकिन उसमें अभी तक कोई प्रकरण नहीं है। बोल रहे हैं कोई फोटोज वीडियो आप दिखाओ, आपको दिखाओ। हाँ जो आप बोल रहे हैं ना महाराज जी से मिले, आप फोटो वीडियो दिखाओ और उसके बाद आप जो बोल रहे हैं वो भी दिखाओ। वहाँ का प्रमाण नहीं देते वो लोग। आप देखिए, दिखा दे ये देख रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं, सॉलिड बदनाम कर रहे हैं ये देखिए ये लोग मैं बदनाम करने का आप प्रोग्राम कानून फैला व्यवस्था रहे हैं। अपने आरोप लगा दिया, अच्छी बात है, उसके सिवा और क्या बुरा लगता है आपको योगी जी की ये सारी चीजें उनका सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत कार पर काम कर रहे हैं। हाँ बहुत की सब काम कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में योगी बाबा को कानून व्यवस्था के लिए ही पूजा जाता है। इससे ज्यादा मैं नहीं यही पे इस पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ कुछ दोष हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ दोष। एक प्रमाण मेरे पास सुबह ही केस आया है, एक अधिवक्ता के घर खाली। यूनिवर्सिटी वाला मत नहीं दिखाइए। वो नहीं है भाई, आप अपना बता आप अपना बताओ ना, पूरी बात ही- वो वीडियो में आया, शाम वीडियो में आया, वो मत बताओ। आप बोल रहे थे ना, आप अपना दिखाओ। मैं अपना दिखाता अखिलेश यादव कैसे सीएम लगते हैं आपको? हूं। उनकी बात मुख्यमंत्री देखिए, परिवारवाद की कहीं जोड़ी नहीं है सर। परिवार में परिवार चलाते रहो, पीढ़ी को पीढ़ी आगे बढ़ाते रहो, तो ये सब नहीं चाहिए सर हमें। मतलब अखिलेश यादव नहीं चाहिए, योगी से आपको दिक्कत है, चाहिए को? नहीं, दिक्कत योगी जी से नहीं है। योगी जी ने जिन्होंने अपनी बहन को नॉर्मल साधारण रूप से रह रही हैं, हाँ उनको सपोर्ट नहीं किया। और यहाँ पे क्या है, बाहर बच्चा उनका बच्चा सपोर्ट करके। समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। कभी इस डाल पे पकड़ रहे हो मैं महोदय योगी को जी, नहीं कह रहा हूँ। पहले आप सुनिए, मैं एक डाल योगी पे को क्लियर पे नहीं बैठ कह रहा जाओ, हूँ। किस डाल पे आप पहले बात ही नहीं समझ रहे हो। मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ, पुलिस प्रशासन की बात कर रहा हूँ सिर्फ। मैं योगी उसमें गुंडागर्दी है। हाँ उसमें है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। करप्ट है। योगी महाराज जी तक बात पहुँच जाए अगर, तो सब क्लियर हो जाए। वहाँ बात पहुँचने देते ही नहीं है, हाँ बीच में खत्म कर दिया जाता है। योगी महाराज जी बहुत अच्छे हैं, उनसे बढ़िया आदमी तो तो काम बढ़िया बता दीजिए फिर आप उनका। देखिए, सबसे बड़ी बात उनकी जो व्यवस्था हुई है, जो व्यवस्था उन्होंने रोड से लेकर के जो पैसे लगाए हैं, जो हम लोग के पैसे कटते हैं, टैक्स कटते हैं, वो सही जगह लग रहे हैं। अब लगता है कि चौराहा पे ट्रैफिक नहीं है। और दूसरा काम सबसे बड़ी बात है, जो महिलाएं गलत धाराएं लगवाती हैं उसको बीएनएस मिला दिया। ये सबसे बढ़िया काम किया। मतलब धाराएं बीएनएस में क्योंकि एक्चुअली क्या है ना सर, बहुत सी महिलाएं सही होती हैं, बहुत सी ज़्यादा महिलाएं गलत भी होती हैं। ठीक है सर, वो गलत होने के वो हर चीज़ें वो लगा देती हैं। इससे जो बीएनएस धारा लाई गई है वो बहुत बढ़िया है। उसके लिए मैं योगी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और हमेशा धन्यवाद रहूँगा। क्या नाम है आपका? भानु साहू। एक आरोप लग रहा है हमेशा कि योगी 27 में नहीं रहेंगे, कारण कि एसआईआर की वजह से ऐसा होता है, एनडीए चुनाव जीत जाती है हर जगह बीजेपी, तो यूपी में अखिलेश यादव होने ही नहीं देंगे। नहीं, योगी जी पूरी बहुमत से आएंगे 2027 में। हाँ ये तो पक्का है, क्योंकि वहाँ का जो कानून है, शासन है, बहुत मजबूत किया है और हर जनता वहाँ की खुश है। मैं खुद प्रयागराज का यूपी के रहने वाला हूँ। मैं खुद दहशत के माहौल में रहता था जब अतीक अहमद रहता। ऐसा दहशत होता था? ये अतीक अहमद जब था यहाँ पर, बहुत दहशत था। वहाँ निर्वाचित विधायक मेरे सामने मारा गया। यही मुलायम सिंह की पार्टी थी, राजूपाल की हत्या है, दिन दहाड़े ऐसे मरवाया उसको। योगी जी पर भी तो आरोप है कि बुलडोजर से सब फैसला कर देते हैं, कानून व्यवस्था कोई काम ही नहीं। बहुत बढ़िया किया है। आज बिल्कुल एकदम सख्त कानून है। कोई एक चिड़िया मार के दिखला दे, वो धूड़ निकालेगा पताल से। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रहा है यूपी के अंदर, बहुत बेहतरीन। कह रहे हैं 27 में साफ कर देंगे हम। लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल सिर्फ योगी जी ने बढ़िया से किया है, बाकी कोई पार्टी नहीं किया लॉ एंड ऑर्डर का। यही लॉ एंड ऑर्डर मुलायम सिंह के समय भी था। हाँ उसमें सारे बदमाश, सारे गुंडा, सारे कह रहे 27 में साफ कर देंगे भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं, उनके कहने से क्या होता है। वो तो लोग ये भी कह रहे थे बिहार में हार जाएंगे, यहाँ हार जाएंगे, कहीं हर एक ट्रेंड बन चुका है, हर राज्य में बीजेपी की मांग है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि एसआईआर का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि इस वजह से ही बीजेपी चुनाव जीत जाती है। कहेगा जो विरोध कर रहा हो गद्दार है देश का। बिल्कुल अच्छा हो रहा है एसआईआर। इससे हमारे भारत के अंदर जितने भी घुसपैठ है होना चाहिए देश में। बिल्कुल ये मैंने भारत में पहली बार एसआईआर हो रहा है। ये बंगाल में विरोध हुआ, फिर अभी यूपी में कह रहे हैं अखिलेश यादव की होने ही नहीं देंगे, क्योंकि इसी वजह से बीजेपी चुनाव जीत जा रही है। अच्छा जानते हैं विरोध कौन लोग कर रहे हैं? मतलब जो अखिलेश यादव के पूरा गैंग जो 80 साल से तलवे चाट रहे हैं अपने आप को, जो नासा का वैज्ञानिक अपने आप को जो नासा का वैज्ञानिक सोच लिए कि नहीं हम तलवे चाट के नासा का वैज्ञानिक हो गए, वो विरोध क्योंकि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा। 1963 में भी हुआ था, 1970 में भी हुआ था और 2003 में भी हुआ था। जब 2003 में एसआईआर हो रहा था, वही राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री थी, लेकिन उस टाइम खामो किसको नहीं पता चला, ना किसी का नाम कटा होगा, ना किसी कुछ हुआ होगा। आज जब बीजेपी है तो मतलब इतना एलिगेशन लगाना है कि विपक्षियों का भी धजिया उड़ जा रहा है। देखिए हमारे देश के अंदर 10 करोड़ घुसपैठी है
और इससे यहाँ की जनता को फायदा होगा, ये बाहर होंगे। हाँ बिल्कुल, इनकी वजह से यहाँ पर भी सारा खेल खराब हो रहा है काम धंधों का। ये सारे बांग्लादेशी भरे हुए हैं, यहीं पर देख लो। यूपी में जो बाहर करने की बात तो कर रहे हैं, SIR आएगा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि होने ही नहीं देंगे। कौन नहीं होने देगा? अखिलेश यादव क्या है जो नहीं होने देंगे? वो पहले अपने पार्टी के लोगों को तो बचा नहीं पा रहे। आजम मुख्यमंत्री, अरे कल ही आजम खां जेल गए हुए हैं। 7 साल की जेल हो। हाँ, तो वक्त आने भी ये भी जेल जाएंगे। आप कहाँ है जो साइफाई में फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेजा जा रहा है उनको। और देखिए फर्जी आई कार्ड बनवाएंगे, फर्जी आतिक अहमद को भी कहते फर्जी में मरवा इनको खान कह रहे हैं हाँ आज हाँ कि सत्ता जुल्म कर रही है उनके ऊपर। कोई जुल्म नहीं कर रही, बहुत अच्छा कर रही है। जुल्म तो इनके राज्य में हुआ, हमने खुद आंखों से देखा है। 27 तक जुल्म हुआ नहीं है, ये मुलायम सिंह की सरकार में जुल्म हुआ है यूपी के अंदर, बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है।